हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम लोग वोट देने वाले कब बनेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बरसों से 40-45 साल से हम सिर्फ वोट डाल रहे हैं और हम वोट लेने वाले नहीं बन रहे। वोट इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमको डरा दिया गया कि अगर हम वोट लेंगे तो कोई और जीत जाएगा, फिरका परस्त ताकतें जीत जाएंगी, बीजेपी जनसंघ जीत जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी बात को आपके सामने दलील के साथ प्रूफ कर दूंगा। मेरा आपसे एक ही सवाल है कि क्या 2014 में आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था? कितनों ने वोट नहीं दिया था? हाथ उठाइए। क्या आपने 2017 में बीजेपी को वोट दिया था? क्या आपने 2019 में दिया था? क्या आपने 2022 में दिया था? क्या 2024 में देंगे आप? कितने नहीं देंगे? हाथ उठाइए। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि असदुद्दीन अवैसी 2014 में नहीं आया था तो कैसे बीजेपी जीत गई? 2017 में कैसे बीजेपी जीत गई? 2019 में कैसे बीजेपी जीत गई? 2022 में कैसे बीजेपी जीत गई? ये आपके हमारे दिलों में ये चीज डाल दी गई है कि तुम अगर वोट लेने वाले बनोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी आपके वोट से नहीं जीत रही है, मैं आपको बता रहा हूं। बीजेपी इसलिए जीत रही है कि समाजवादी पार्टी कमजोर है। बीजेपी इसलिए जीत रही कि कांग्रेस में अब दमखम नहीं रहा। बीजेपी इसलिए जीत रही है कि बहुजन समाज पार्टी अपने उसूलों को खो चुकी है और हमको आकर कहा जाता है कि तुम अपने वोट को मुत्तहिदा इस्तेमाल करो। कभी उनसे कोई नहीं कहता कि समाजवादी अपना वोट मुत्तहिदा इस्तेमाल क्यों ना करें, कांग्रेस के लोग अपना मुत्तहिदा वोट क्यों इस्तेमाल ना करें। मगर जब चुनाव आता है तो हमको कहा जाता है जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। यकीनन ये बहुत नाजुक इलेक्शन है, मैं भी मानता हूं। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मेरी इन बात पर गौर और फिक्र करना है। यकीनन बीजेपी को हराना है इंशाअल्लाह ताला। यकीनन नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा इस मुल्क का वजीर आजम बनने से हम तमाम को रोकना है। मगर जो लोग आकर ओवैसी से कहते हैं कि ओवैसी तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताओ क्या किसी अखिलेश यादव के रिश्तेदार के घर पर बुलडोजर चला? क्या किसी अखिलेश यादव के यादव परिवार के लोगों को हत्या की गई एनकाउंटर के नाम पर? क्या किसी यादव परिवार के महिला से कहा गया कि अपने सर पे से जो हिजाब पहनते निकालो? नहीं। किसकी इबादत गाह को निशाना बनाया गया? नहीं। किसी को हथकड़ियों में गोली मारी गई तो यादव था या उसका नाम अतीक था? बोलो आप। किसी को जेल में जहर दे दिया गया तो उसका नाम असदुद्दीन अवैसी था या कोई और था? बोलो आप। ये बात पर आपको सोचना है। हाँ, मेरी इन बातों से मुझे बदनाम किया जाता है मगर मुझे अपनी बदनामगी की फिक्र नहीं है। अरे हमको सच्चाई को बयान करना है। अगर हम सच्चाई को बयान नहीं करेंगे और हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मजारे करेंगे तो आने वाला कल हम और आपको माफ नहीं करेगा। आज हमारे दरमियान में तीख नहीं है, मुख्तार नहीं है। अगर आप अपना वोट नहीं लेंगे तो या तो आपको सियासी तौर से मार दिया जाएगा या फिर स्लो पॉइजन देकर आपको जिस्मानी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। फैसला आपको करना है। और लोग बोलते हैं कि बताओ क्या हो जाएगा अगर हम पीडीएम का साथ देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के वजीर आजम मोदी हैं। उनकी भाषा का इस्तेमाल आपने देख लिया कि 10 साल से मोदी क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। वजीर आजम है, प्रधानमंत्री हैं, कभी कहते हैं कि कपड़ों से देखकर पहचान लो, कभी कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, तो अब कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं, अब कह रहे हैं कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, अभी कह रहे हैं कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जिहादी कह रहे हैं। कभी मोदी कहते हैं कि झारखंड में जाकर तकरीर करके मोदी ने कहा कि झारखंड के किसी जिले में जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया
तो मोदी ने कहा, देखिए यहां पर मुसलमान जुम्मे को छुट्टी मना रहे हैं, अब क्या मुसलमान संडे के दिन ईसाइयों से लड़ेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्या हिंदुओं से लड़ेंगे? ये जबान के वजीर आजम को जेब देती है